श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस महीने में बहुत पूजन पाठ जप तप इत्यादि किया जाता है और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो हम आज इस वीडियो में आपके साथ तुलसी पूजन की दैनिक पूजन विधि शेयर करने जा रहे हैं। आप रोज भी इस तरह से और कार्तिक महीने में तो जरूर आपको इस तरह से तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने दीप जला लिया है। दीपदान तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या अंधेरे में शाम के समय किया जाता है, किंतु जब हम कोई पूजन करते हैं तो वो हमारा कर्म साक्षी दीप होता है। तो यदि आपको देर भी हो जा रही है तो भी आप दीप जला सकते हैं। इसके बाद दीप के बाद आपको धूप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो हम इस तरह से माता रानी को दीप दिखाने के बाद हमने अक्षत पर उसको कोई आसन देकर आपको दीप को स्थापित करना चाहिए और इसके बाद हम धूप जला रहे हैं। माता रानी को हम धूप निवेदन करेंगे और वहाँ रख देंगे। जब हम दीप जलाएं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गमले में ना रख दें, क्योंकि तुलसी जी इससे उनको आंच लगती है और तुलसी जी के सूखने का भी डर रहता है। तो इस तरह से थोड़ी दूर पे हमें दीप रख देना चाहिए आसन देकर। फिर हम जल चढ़ाएंगे तो हमें जड़ों में जल सींचना चाहिए और इस तरह से 3 बार में आपको जल चढ़ाना है। जैसे एक बार थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर रोक दिया, फिर चढ़ाया, फिर रोक दिया। तो इस तरह से 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए तुलसी माता को। जल चढ़ाने के बाद गौ माता का कच्चा दूध यदि आपको मिले तो आप पूरे कार्तिक चढ़ा सकते हैं, नहीं मिले तो आप कभी कभी कुछ पवित्र तिथियों में आपको चढ़ाना चाहिए या हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार के दिन भी आप तुलसी जी में, लेकिन गाय माता का दूध चढ़ाइएगा। और दूध चढ़ाने के बाद पुनः थोड़ा सा जल हमको चढ़ा देना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद माता रानी को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं। तो कलावा आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा तोड़ के भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप कलावा जो है वो माता रानी को बांध दीजिए। तो इस तरह से हम वस्त्र के रूप में ये कलावा अर्पित करते हैं तुलसी माता को। और इसके बाद माता रानी को हम तिलक करते हैं हल्दी कुमकुम से। तो कुछ लोग सिंदूर भी चढ़ाते हैं, जिनके यहाँ जैसे होता हो, यदि चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता का तो विवाह हो चुका है। किंतु हम लोग कार्तिक महीने में तुलसी विवाह भी संपन्न कराते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन सिंदूर नहीं चढ़ाते, हम उनकी पूजन हल्दी कुमकुम से ही करते हैं। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम से उनका तिलक करने के बाद हम पुष्प चढ़ा सकते हैं। कोई भी पीला या लाल पुष्प आप वहाँ निवेदन करें और फिर माता रानी को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में हम कुछ मेवे हैं या मिश्री या आप कोई फल मिठाई चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें आचमनी से 3 बार जल जरूर घुमाना चाहिए। आचमनी या किसी पात्र से या पुष्प से भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो जल निवेदन करने के बाद फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो आरती आप उस दिए से भी कर सकते हैं, लेकिन कपूर से कहते हैं कि दिया रख दिया है तो फिर कपूर से हम आरती करेंगे। चावल के ऊपर आप थोड़ी सी कपूर रखकर उससे माँ की आरती कर दीजिए। आरती गा भी सकते हैं अगर आपको याद है, तुलसी महारानी नमो नमो वाली आरती या जो भी आरती आपको याद है, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके भी आरती कर सकते हैं, आरती का भाव कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद उसका शीतलीकरण करना चाहिए, उसके आरती के चारों ओर जल घुमा कर गिराना चाहिए और फिर माँ को निवेदन करने के बाद हमें वो आरती खुद लेनी चाहिए। इसके बाद परिक्रमा करते हैं, तो 5 या 7 ऐसे आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था है कि आप उसके चारों ओर घूम सकते हैं तुलसी जी के, तो आपको ये परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और ध्यान रहे कि दीप इत्यादि वहाँ रखा है तो हम उससे थोड़ा सा बचा के चलें। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसे स्थान पे है, आपके घर में व्यवस्था नहीं है, तो आप एक ही जगह पर खड़े होकर के भी क्लॉकवाइज घूम के आप 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा कर सकते हैं। मैंने इसमें करके भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम को तुलसी पूजन के बाद परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए तुलसी माता की। तुलसी माँ की पूजन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजन वैसे तो हम लोग पूरे वर्ष करते हैं, किंतु कार्तिक महीने में, वैशाख के महीने में तुलसी माँ के पूजन का विशेष महत्व है। परिक्रमा करने के बाद हम अपनी पूजन में हुई गलतियों को, कमी या अधिकता जो हमने कर ली है, उसके लिए माता रानी से
क्षमा प्रार्थना करते हैं, माँ का चरण स्पर्श करते हैं और फिर हम ये स्थान छोड़ते हैं माँ को प्रणाम करने के बाद। तो आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ तुलसी।